तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक ऐसी खतरनाक, जटिल और हैरत अंगेज दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो इंसानी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। बात हो रही है गहरे समंदर की छाती चीरकर उस काले सोने यानी क्रूड ऑयल को निकालने की, जिसके दम पर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दौड़ती है। ये कोई आम काम नहीं है, ये एक ऐसा मिशन है जहां इंसान अपनी बुद्धिमत्ता और तकनीक से समंदर की सबसे ताकतवर और खौफनाक लहरों का डटकर सामना करता है। हम रोजमर्रा की जिंदगी जीते हैं, लेकिन क्या कभी ये सवाल जहन में आता है कि हमारी बेसिक जरूरतों की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? हम हर दिन बिना ज्यादा सोचे बहुत सी चीजों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उनका असली जन्मस्थान हमारी नजरों से मीलों दूर गहरे समंदर के अंधेरे में कहीं छिपा होता है। चाहे वो हमारी गाड़ियों में डलने वाला पेट्रोल, डीजल हो, घर या ऑफिस में इस्तेमाल होने वाला हर तरह का प्लास्टिक हो, या फिर हमारी जान बचाने वाली मॉडर्न मेडिसिन ही क्यों ना हो, ये सब कुछ उसी क्रूड ऑयल की देन है। हमारी पूरी जिंदगी और ये आधुनिक सभ्यता इस निकाले गए संसाधन पर इस कदर निर्भर है कि इसके बिना आज की दुनिया की कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन है। इस पूरे सफर को हम 5 छोटे और अहम हिस्सों में समझने वाले हैं। पहला, मेगा ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। दूसरा, सीबेड में ड्रिलिंग। तीसरा, एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन। चौथा, इस काले सोने का स्टोरेज। और अंत में जायंट टैंकर्स में इसकी लोडिंग। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, मेगा ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स। समंदर के बीचों बीच उठने वाली तूफानी लहरों का सामना करने के लिए विशालकाय मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। अब समंदर का मिजाज हर जगह एक जैसा तो होता नहीं है ना? इसलिए इंजीनियर्स ने इस चुनौती से निपटने के लिए 3 खास तरह के प्लेटफॉर्म्स डिजाइन किए हैं। पहला है फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, जिसे सीधा समंदर की जमीन में गहराई तक गाड़ दिया जाता है। दूसरा है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो पानी पर तैरता तो है लेकिन भारी एंकर्स के जरिए जमीन से मजबूती से जुड़ा रहता है। और तीसरा है FPSO, जो असल में एक पूरी की पूरी तैरती हुई फैक्ट्री की तरह काम करता है। अगर इन प्लेटफॉर्म्स की विशालता का अंदाजा लगाना हो तो जरा सोचिए, इनकी ऊंचाई 300 से 600 फीट तक हो सकती है, मतलब दिल्ली के मशहूर कुतुब मीनार से भी ऊंचे। जरा इमेजिन कीजिए, समंदर के बिल्कुल बीचों बीच कुतुब मीनार से भी ऊंची एक इमारत खड़ी है, जो 30 मीटर ऊंची जानलेवा लहरों और कैटेगरी 5 के भयंकर तूफानों में भी सीना ताने खड़ी रहती है। और सच कहूं तो इन अजूबों को बनाने की कीमत सुनकर शायद किसी का भी दिमाग घूम जाए। 5 to 10 बिलियन डॉलर्स। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक बहुत ही भारी भरकम इन्वेस्टमेंट है। और ध्यान रहे, ये सिर्फ एक ढांचे की कीमत है, जिसमें एक साथ सैकड़ों वर्कर्स महीनों तक रहते हैं, और जिसमें एक छोटे शहर की तरह हॉस्पिटल से लेकर हेलीपैड तक की सारी सुविधाएं मौजूद होती हैं। प्लेटफॉर्म सेट होने के बाद बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, ड्रिलिंग इनटू द सीबेड। यहीं से शुरू होता है सबसे हाई स्टेक और खतरनाक काम। ड्रिलिंग के दौरान ना एक खास लिक्विड नीचे पंप किया जाता है, जिसे ड्रिलिंग मड कहते हैं। अब नाम पर मत जाइएगा, ये कोई साधारण कीचड़ नहीं है, ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड केमिकल मिक्सचर है। इसका मेन काम है उस तेजी से घूमते ड्रिल बिट को ठंडा रखना, कठोर चट्टानों को ल्यूब्रिकेट करना, और सबसे अहम बात, जमीन के नीचे मौजूद उस भयानक प्रेशर को कंट्रोल में रखना। जब ड्रिल उस जगह पहुंचता है जहां असल में तेल का रिजर्व है, तो वहां एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता रहता है, ब्लोआउट का। जमीन के नीचे का प्रेशर कभी भी अचानक से बेकाबू हो सकता है। इसी को रोकने के लिए ब्लोआउट प्रिवेंटर या BOP का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक बहुत ही बड़ा इमरजेंसी वॉल्व सिस्टम है, जो जरूरत पड़ने पर पूरे कुएं को सील कर देता है। अगर गलती से भी ये फेल हो जाए ना, तो भयंकर तबाही मच सकती है। आपको 2010 का डीप वाटर होराइजन ऑयल स्पिल तो याद ही होगा, वो इसी सिस्टम के फेल होने का नतीजा था। अब जाहिर है, ये ड्रिलिंग का काम रातों रात तो हो नहीं सकता। सिर्फ एक सिंगल कुएं को ड्रिल करने में ही 60 से 100 दिन लग जाते हैं। इसमें गजब के धैर्य और एकदम सटीक कैलकुलेशंस की जरूरत होती है। और एक बड़े प्लेटफॉर्म पर तो ऐसे 20 से 40 कुएं अलग अलग एंगल से खोदे जा सकते हैं। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद अब वक्त आता है सेक्शन 3 का, एक्सट्रैक्शन और सेपरेशन। ये वो क्लाइमैक्स का पल है जब लिक्विड आखिरकार सतह पर आता है, चाहे वो नेचुरल प्रेशर से आए या फिर सबमर्सिबल पंप्स की मदद से।
लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। जो लिक्विड समंदर के अंदर से ऊपर आता है वो बिल्कुल भी शुद्ध तेल नहीं होता। वो एक बेहद कच्चा और मिलावटी सा मिश्रण होता है। इसमें क्रूड ऑयल के साथ साथ समंदर का खारा पानी, नेचुरल गैस, ढेर सारी रेत और केमिकल्स घुले होते हैं। इसे सीधे इस्तेमाल करना तो दूर की बात है, इसे सबसे पहले अलग करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसे अलग कैसे करते हैं? यहीं पर काम आती है प्लेटफॉर्म की एक कमाल की मशीन, 3-फेज सेपरेटर। ये ग्रेविटी और प्रेशर का बड़ी ही चालाकी से इस्तेमाल करके एक हॉरिजॉन्टल ड्रम में इन चीज़ों को अलग कर देती है। गैस सबसे हल्की होती है तो वो टॉप पर आ जाती है, जिसे पाइप कर देते हैं। पानी भारी होने की वजह से बॉटम में बढ़ जाता है, जिसे अच्छे से ट्रीट करके वापस समंदर में छोड़ दिया जाता है। और बीच में बच जाता है हमारा काम का क्रूड ऑयल, जिसे फिल्टर करके आगे के लिए स्टोर कर लिया जाता है। तेल अलग और फिल्टर होने के बाद हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, स्टोरिंग द ब्लैक गोल्ड। अब सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर निकाले गए इस क्रूड ऑयल को खुले समंदर में सुरक्षित कैसे रखा जाए, वो भी तब तक जब तक कि इसे ले जाने वाले टैंकर वहां पहुंच न जाएं। और यही एंट्री होती है विशाल एफपीएसओ वेसल की। जरा इमेजिन कीजिए, 3 फुटबॉल के मैदानों को अगर एक साथ जोड़ दिया जाए तो जितना बड़ा एरिया बनेगा उतना ही बड़ा होता है ये फ्लोटिंग वेयरहाउस। करीब 250 से 330 मीटर लंबा ये वेसल प्लेटफॉर्म के ठीक बगल में परमानेंटली एंकर रहता है और इसकी कैपेसिटी 2.5 मिलियन बैरल तक क्रूड ऑयल स्टोर करने की। इस पूरे फ्लोटिंग वेयरहाउस को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ बेहद सटीक सिस्टम्स लगे होते हैं। क्रूड ऑयल को ठंडा होकर जमने से रोकने के लिए टेम्परेचर कंट्रोल टैंक्स का होना जरूरी है। हर वक्त यानी 24/7 नजर रखने के लिए सेंसर्स लगे होते हैं और इन सब में सबसे अहम है कस्टडी ट्रांसफर मीटरिंग। ये सिस्टम तेल की एक एक बूंद का पक्का हिसाब रखता है, क्योंकि भाई कस्टडी ट्रांसफर के दौरान अगर एक बैरल का भी गलत नाप हो गया ना तो सीधे करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। अब आता है इस पूरे ऑपरेशन का सबसे आखिरी और शायद सबसे तनावपूर्ण हिस्सा, सेक्शन 5, लोडिंग द जायंट टैंकर्स। एक विशालकाय वेरी लार्ज क्रूड कैरियर या VLCC को प्लेटफॉर्म से जोड़ने का ये काम वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। इस डॉकिंग की प्रक्रिया में ही 4 से 6 घंटे का समय लग जाता है, जिसे बेहद कुशल मरीन पायलट्स बड़े ध्यान से कंट्रोल करते हैं। और इन जहाज़ों को बांधने वाली जो मूरिंग लाइंस होती है ना, वो कोई आम रस्सियां नहीं होती। उनका वजन 100 किलोग्राम प्रति मीटर तक होता है। ये पूरी प्रक्रिया इतनी नाजुक है कि एक छोटी सी गलती, बस एक चिंगारी और एक भयानक विस्फोट हो सकता है। समंदर कभी कोई दूसरा मौका नहीं देता। एक बार जब टैंकर सुरक्षित रूप से जुड़ गया, तब शुरू होता है असली पावर गेम, यानी तेल का ट्रांसफर। इस काम के लिए 5000 हॉर्स पावर के विशाल पंप्स चालू किए जाते हैं। इस मैकेनिकल ताकत के बारे में सोचकर ही हैरानी होती है। ये ताकत उस गाढ़े काले सोने को एक बहुत ही भारी और फ्लेक्सिबल कार्गो होस के जरिए पूरी शक्ति के साथ उस बड़े से टैंकर में धकेलती है। इन पंप्स की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हर 1 घंटे में 80 लाख लीटर तेल, जी हाँ 80 लाख लीटर, एक वेसल से दूसरे वेसल में ट्रांसफर होता है। ये लोडिंग 24 से 48 घंटे तक लगातार बिना रुके चलती रहती है और इस दौरान डेडिकेटेड टीम्स हर 1 मिनट पैनी नजर रखती हैं ताकि कोई चूक न हो जाए। तो जब हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो एक बड़ा सवाल जहन में आता है, क्या एक समाज के तौर पर हम अक्सर उस विशाल इंजीनियरिंग और उन हजारों इंसानों की कड़ी मेहनत को नज़रअंदाज नहीं कर देते, जो दिन रात खतरनाक तूफानों के बीच रहकर हमारी इस आधुनिक दुनिया को चलाते हैं? इस काले सोने का ये अद्भुत और मुश्किल सफ़र यहीं पूरा होता है। हमारा आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और दिलचस्प और ज्ञानवर्धक विषयों को गहराई से समझने के लिए जुड़े रहें।